हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम जानेंगे बुक लिस्ट के बारे में। एमपीपीएससी में कौन कौन सी बुक्स को हमको पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी बुक्स को हमको इग्नोर करना चाहिए, ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कहाँ से पढ़ें और क्या चीज़ पढ़ें। एमपी में ऑथेंटिक डाटा के लिए बहुत ही मारामारी है, क्योंकि हर जगह अच्छा डाटा और ऑथेंटिक डाटा नहीं मिल पाता है। इसलिए हम ये चीज़ विश्वास करें कि ये ऑथेंटिक डाटा है या नहीं, ये हम कहाँ से पता करें। तो यही चीज़ हम आपको आज बताने आए हैं कि हम कौन कौन सी साइट से पढ़ें, कौन कौन सी साइट से हमको नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे विकिपीडिया हो गया, विकिपीडिया पे कोई भी एडिट कर सकता है, तो हम उसके डेटा पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते कि वो डेटा ऑथेंटिक है या नहीं है। इसलिए कौन सी अच्छी बुक्स हैं और कौन सी बुक्स को हमको इग्नोर करना है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो हमारा 2023, 24 और उसके पीछे आने वाले एग्जाम्स के लिए है। 23 वाला जो एग्ज़ाम है हमारा, वो कि 17 दिसंबर को है, जो आने वाला है। उसके लिए भी मैं कुछ लेके आई हूँ, जिससे कि आप वो बुक्स पढ़ के और आसानी से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जंग लड़नी है तो तलवार की धार अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो आपकी बुक लिस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी बुक लिस्ट के साथ आज मैं आई हूँ आपको बताने। हम बहुत ज़्यादा बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे पूरी लाइब्रेरी इकट्ठी कर लेते हैं अपने घर में या अपने रूम में, जहाँ भी वो रहते हैं। पर क्या आप सोचिए, आपने जो अपनी लाइब्रेरी इकट्ठी कर रखी है अपने रूम में या अपने घर में, उसमें आपने कितना पढ़ा है, कितनी बुक्स को आपने पूरा रटा है। इसलिए कम बुक्स रखिए, पर उन बुक्स को आप बार बार पढ़िए। क्योंकि अगर एक बार एक चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको वो याद रहेगी क्या। ऐसे ही एक बुक को आपने 10 बार पढ़ा और एक बुक को आपने एक बार पढ़ा, तो किसकी ज़्यादा गारंटी है कौन सी बुक आपको ज़्यादा याद रहेगी? ये वाली। एमपीपीएससी इतना ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ही आसान। मैं कहूँगी नहीं कि बहुत ज़्यादा आसान है, पर इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि उसको बच्चे पास ना कर पाए। हम जैसे, आप जैसे बच्चे जो हैं वो ही तो कलेक्टर बनते हैं, वो ही तो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, उनमें ही तो ऐसे गुण होते हैं। पर वो क्या करते हैं, एक बुक को वो 10 बार पढ़ते हैं। क्योंकि सभी बुक्स में एक जैसा डाटा है, थोड़ा में कम थोड़ा में ज़्यादा है, ठीक है। उन डाटा को वो पढ़ते हैं, उनको अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो वो सिलेक्शन हो जाते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 बुकों को वो एक एक बार पढ़ते हैं, तो वो 10 बुक को एक एक बार पढ़ा तो उनको कुछ भी याद नहीं रहा, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पर हमने एक ही बुक को 10 बार पढ़ा तो उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। ज़्यादातर 98% केस में यही होता है। 2% केस तो भगवान की देन है, अब जो कर पाए वो लोग। चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बुक लिस्ट के बारे में। सेकंड हमारी बुक कौन सी है? सबसे बड़ा मेन पार्ट है हमारा यहाँ एमपी का, क्योंकि हमारी प्री की यूनिट्स में 3 यूनिट हैं जो कि एमपी से रिलेटेड हैं। तो हमको एमपी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एमपी का एग्ज़ाम है, एमपी तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी बुक है जो हमारी पूरी एमपी को कवर करती है? क्योंकि हमें ज़्यादा बुक से नहीं पढ़ना, 1 या 2 बुक से पढ़ना है ना। तो ऐसी सबसे पहले हमको ये क्राइटेरिया ये देखना चाहिए कि हमारी कौन सी बुक है जो हमारे पूरे सिलेबस को कवर करती है, कंप्लीट करती है। तो मैंने कुछ बुक्स देखी। मैं यहाँ किसी बुक्स का प्रमोशन करने नहीं आई हूँ, मैं अपने बच्चों को सिर्फ ये बताने आई हूँ कि कौन सी बुक है। टाइम कम है, 2024-25 के लिए तो टाइम बहुत सारा है, वो ये वाली बुक पूरी कंप्लीट भी कर सकते हैं। पर 2023 वाले बच्चों के लिए बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाई और सिलेक्शन लेने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी, कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, मैं उनके लिए लेके आई हूँ। ये वाली जो बुक है हमारी, ये अपडेटेड है,
बिल्कुल अपडेटेड 24 की। और इसमें गलतियां बहुत कम है। हर बुक में गलतियां होती हैं क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है। एक क्या होता है, जब हम बुक को कंपाइल करते हैं तो कुछ गलतियां वहां भी हो जाती हैं क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं है कि कौन सा डाटा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, तो इधर उधर डेटा हो जाता है। इसलिए कंपाइलेशन में ह्यूमन एरर आ जाती है, तो कुछ उस वजह से बुक्स में गलतियां हो जाती हैं। पर और बुक्स को कंपैरिजन किया जाए तो ये वाली बुक में बहुत कम गलतियां हैं और हमारे पूरे सिलेबस को कवर करती है। ज़्यादातर मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि जो मध्य प्रदेश की साइट है, हर अब कितने जिले हो गए, 53 जिले हो गए, 54 वाला अभी अनाउंस हुआ है पर अभी वो जिला बना नहीं है। जिस दिन जिला बनेगा, रिटर्न में आएगा, उस दिन हम उसको पढ़ेंगे। पर अभी हम लेके चलेंगे कि 53 जिले हैं। तो इस बुक में 53 वाला जिला अपडेटेड नहीं है, पर वो आगे वाली एडिशंस में मे बी हो जाएगा। इस बुक्स में सारा सिलेबस है, सब कुछ है, हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है और कहीं भी एमपी की हिस्ट्री इतने अच्छे ब्रीफ तरीके से नहीं बताया है। ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छी बुक है। आप इसको ले सकते हैं, आप इसको इससे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। इसके साथ हमारे जो नोट्स हैं हमारे बायजूस के, उसको भी आप ले सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे से आपको बताया गया है उसके और पूरा सिलेबस आपका प्री प्लस मेंस से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक सेकंड बुक इसी बुक के साथ आती है जो कि मैप की है। इसमें पूरा मैप दिया हुआ है मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं। इसमें 53 वाले जिले का मैप नहीं है, पर 52 जिले हैं उन सबका मैप है और मैप के जरिए बताया गया है। इसमें मध्य प्रदेश को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी आपको याद करने के लिए। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी जो इसी के साथ आती है। मैंने जब ये बुक मंगाई थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मुझे ये फ्री में मिली थी। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मुझे ये फ्री में आई थी, पर अब मुझे पता नहीं है फ्री में आएगी या नहीं। पर ये बहुत अच्छी बुक मुझे लगी। इसमें डेटा भी अच्छा है और याद करने में भी बहुत आसानी होती है। और इसको याद करने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकाली हैं। उस ट्रिक्स के ज़रिए हम इसको आसानी से याद करेंगे अपने आने वाली क्लास में। अब देखते हैं नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक कौन सी है, देखो जनरल नॉलेज की। अब एमपीपीएससी में हमारी हिस्ट्री भी है, ठीक है, हमारी ज्योग्राफी भी है, हमको और भी साइंस भी है। तो हमको कहाँ से पढ़ेंगे, 23 के लिए तो इतना समय नहीं है। इसलिए मैंने लूसेंट के 23 वाले बच्चों के लिए ये लूसेंट की बुक रखी है, ताकि 23 में अब बहुत कम टाइम बचा है, वो बच्चे ये फटाफट पढ़ते जाए। इतनी जल्दी ये याद होती नहीं है क्योंकि इसमें पूरा फैक्चुअल डाटा है, पर जितना भी वो इसको कवर कर सके वो इसको कवर करे, ताकि हमारे जो और भी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकली अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो हो गया। मेंस, जो मेंस के लिए ये काम नहीं करेगी, ये सिर्फ प्री के लिए काम करेगी। मेंस के लिए हमारी बुक लिस्ट अलग है और कुछ नोट्स हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो सभी मिला के आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी पूरी होने वाली है। ये सिर्फ प्री के लिए है। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट हमारा कौन सा होगा, मिसलेनियस। जो विविध का पार्ट है वो ज़्यादातर यहाँ से पूछा जाता है। हमने कई बार अपने एग्जाम्स में देखा है कि वो इससे पूछा जाता है, इसलिए इसका मिसलेनियस पार्ट बहुत अच्छा है। इसका हम मिसलेनियस पार्ट पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ गलतियां हैं, माना वही मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन एरर की वजह से कुछ गलतियां इसमें भी हैं, पर हम उन गलतियों को इग्नोर करते हुए हम ये देखेंगे कि ये वाली बुक बहुत अच्छी है। हमको याद करने के प्रोस्पेक्टिव से और हमारा एग्जाम निकालने के प्रोस्पेक्टिव से ये वाली बुक हमारी बहुत अच्छी है। अब आती है इसके ये वाली बुक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है। इसमें क्या होता है, हमने लूसेंट पढ़ा, ठीक है, लूसेंट पढ़ा या हम किसी और बुक से पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको वर्णमाल बता देती हूँ। मेंस के लिए ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णमाल जो बुक है वो बहुत अच्छी है, वो हमारा पूरा मेंस कवर कर रही है। तो हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव फोर उसके ऑप्शन होते हैं। फिर उसमें जो भी टॉपिक वाइज दे रखा है, इसमें आप टॉपिक पढ़िए,
इसमें क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके आंसर शीट भी इसमें दे रखी है, फिर उसको पीछे जाके आप आंसर मिला लीजिए। ऐसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 23 वाले बच्चों के लिए अब टाइम बहुत कम है। वो जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे अपने एग्ज़ाम के पास होने के उतने ही करीब वो आ पाएंगे, क्योंकि पीएससी निकालने का एकमात्र तरीका है ऑब्जेक्टिव्स लगाना, क्योंकि प्री हमारा ऑब्जेक्टिव बेस है। और इसमें जिन बच्चों ने फॉरेस्ट का एग्ज़ाम नहीं भरा है उनको सी सेट में सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लेके आने हैं, तो क्वालिफाइंग नंबर उनके सी सेट में आ जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ वो नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं वहाँ पे वो करके अपना क्वालिफाइंग नंबर ला सकते हैं। उनको फर्स्ट पेपर जो जीएस पेपर होता है वो उसमें उनको मेरिट लानी पड़ती है, उसमें कट ऑफ पार करना होता है। तो अब कट ऑफ कैसे पार होगा, कैसे उसकी स्ट्रैटेजी होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा उनको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि गलती क्लास में हमें वहाँ एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी है, गलती आपको क्लास में करनी है। क्लास में करो, घर पे ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, क्लास में ऑब्जेक्टिव्स लगाओ। अभी हमारी ऑब्जेक्टिव की क्लास भी आने वाली है, उसमें बैठ के ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, ताकि आपको डिस्क्रिप्शन के थ्रू, मतलब हम जो डिस्क्रिप्शन बताएंगे उसके थ्रू आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो ये बुक रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ये बुक हमारी मेंस की है, क्योंकि क्या है, पॉलिटी है, प्री में पॉलिटी है, पर प्री की पॉलिटी थोड़ी सी चेंज हुई है 2020 से। पहले उसमें हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़नी पड़ती थी, पर अभी उसमें हिस्ट्री वगैरह नहीं है, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। पर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जो अभी मैंने इससे पहले लूसेंट वाली जो बुक बताई थी उससे आप पॉलिटी पढ़ के प्री की पॉलिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारे मेंस प्रैक्टिस मेंस के लिए है, क्योंकि जब हम मेंस करेंगे तो इससे हमारे पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। वही कुछ गलतियां हर जगह होती है, कुछ गलतियां इसमें भी हैं। बहुत से लोग कहने को आएंगे अरे ये तो गलत बुक है, इसमें गलतियां हैं। गलतियां हर बुक में होती हैं, क्योंकि एक बुक बनने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और बहुत छोटे छोटे अलग अलग डायमीटर पे अलग अलग जगह वो जाके कंपाइलेशन होती है, वो बनती है। तो इसलिए उसमें ह्यूमन एरर आ जाता है, ह्यूमन एरर, इसलिए उसमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये और आई बात हमारी 10th यूनिट की। मैं आपको बताती हूँ 10th यूनिट के बारे में। अरे हमारा ये रहा, मैं आपको अब बची हमारी 10th यूनिट। देखिए 8th यूनिट सबसे पहले बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। देखो 8 यूनिट के लिए करंट अफेयर ज़्यादातर वो कहाँ से उठाता है, नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश के, है ना। मध्य प्रदेश के वो कहाँ से उठाता है, एमपी जन संपर्क से वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स उठाता है। तो आपको ये वाली मध्य प्रदेश की ये वाली साइट देखनी है, इस पे फोकस करना है कि कौन कौन से आए हैं। इसका जब आप इस साइट पे जाओगे तो इस पे एक विंडो खुलेगी, उसमें साइड में बहुत छोटे से उसमें कैलेंडर बना हुआ है। उस कैलेंडर पे जाके आप पूरे साल का करंट अफेयर आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, वहाँ पे साइट पे जाओ फिर जाके आप देखो, तो जो हमारा मध्य प्रदेश की कंपाइलेशन होती है हर महीने होती है, हर 6 महीने में उसका कंपाइलेशन हम आपको करके देते हैं और हर 3 महीने में भी देते हैं ये वाली साइट की सारी न्यूज़। तो उसको आप क्लास में कर सकते हैं, हमारी क्लास वेबसाइट पे भी चलती है और यूट्यूब पे भी चलती है। तो उस क्लास में भी आप आके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, उस क्लास में भी आप आके ये कर सकते हैं, अपना करंट अफेयर वहाँ से कर सकते हैं। और जो बहुत फेमस न्यूज़ हो गई इंडिया की और इंटरनेशनल की, वो वाली न्यूज़ आपको जनरली आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल ही देखा होगा तो भी उससे आपकी वो कवर हो जाएगी।
कुछ न्यूज़ वो ऐसे देगा, कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन वो ऐसे देगा, वो किसी से भी सॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन के हमको पीछे नहीं भागना है। अगर उसने 2016 का क्वेश्चन 2023 में पूछा तो उसका आंसर तो कोई नहीं देने वाला ना। ऐसे एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो उसके पीछे हमको नहीं भागना है। अब अभी हमने बात यूनिट 6 तक कर ली, यूनिट 7 की भी कर ली कि हमको 23 के लिए यूनिट 7 कहाँ से पढ़ना है। 24 के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें पढ़ना है, क्योंकि यूनिट 7 में इतनी अच्छी बुक अभी तक नहीं मिली है कि उसमें अपना पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। इसलिए हमारे जो नोट्स है उसमें पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, उसके ज़रिए आपको यूनिट 7 कवर हो जाएगी। यूनिट 9, यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10, इन तीनों का सिलेबस ज़्यादातर बुक से कवर नहीं हो रहा, वो नोट्स से ही कवर हो रहा है। इसलिए ये तीनों हम क्लास में ही करेंगे हमारे नोट्स के ज़रिए। और सारी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो गई है। 23 वाले बच्चे हैं वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, सफलता धीरे धीरे सफल होते होते मिलती है। ये क्लास आज हम यहीं कंबाइन करते हैं और आगे की क्लास के लिए हम एक रणनीति बनाएंगे और करेंगे अपने क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। इस बार का MPPSC आपको ही निकालना है, ठीक है? तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और आराम से टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच।